की गलियां, राम की पैड़ी पर लौटी है रौनक। सरयू आरती से गूंजे घाट, सज रहे हैं 21 लाख दिए। ये है राम के घर लौटने का उत्सव। सज रही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या। अयोध्या को जगमगाता हुआ देखने के लिए लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका ये इंतजार चंद घंटों बाद खत्म भी होने वाला है, जब रामनगरी में एक बार फिर से लाखों दियों को रोशन कर अनोखा कीर्तिमान रचा जाएगा। इस वक्त अयोध्या में जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी उतनी दूर तक आपको दुकानदार नजर आएंगे, रंग बिरंगे दिए नजर आएंगे और हर एक दुकान पर लोगों की भीड़ नजर आएगी। दीपोत्सव से पहले इस तरीके की रौनक यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन अयोध्या की दीपावली अपने आप में कई मायनों में खास है। एक तो राम के स्वागत के लिए अयोध्या वासी प्रजा बनकर रहते हैं, अब तैयार हो चुकी है दीपोत्सव के लिए, दीपोत्सव का आनंद लेने के लिए, श्री राम के आगमन के लिए। और इस बार का दीपोत्सव तो अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि 500 साल के बाद श्री राम अब अपने मंदिर में विराजमान 22 जनवरी को हो जाएंगे और मंदिर में विराजमान से पहले आखिरी ये दीपोत्सव है जो अपने आप में खास हो जाता है। हर तरफ लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं यहाँ पर मिल रही हैं, साथ ही साथ मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ है, बर्तनों की दुकानों पर काफी भीड़ नजर आ रही है और एक घड़ियाल, तमाम तरीके की चीजें यहाँ देखने को मिल रही हैं और लोगों की भीड़ भी है। खील बताशे की दुकान हो या फिर शुभ दीपावली लिखे हुए पोस्टर्स की दुकान हो, हर तरफ आपको रंग नजर आएंगे। और ये है अयोध्या की दीपावली, ये है श्री राम की नगरी जो सज धज कर तैयार हो चुकी है दीपोत्सव के लिए। दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव के आयोजन के साथ साथ रामायण से जुड़ी कई प्रसंगों की झांकियों को दिखाया गया है। इस बार कौन कौन सी झांकियों की तैयारियां चल रही हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए देखें। दिए जलाने की तैयारी है, लेकिन उन दियों से अलग भी अयोध्या में कुछ खास तैयारी चल रही है। इस वक्त मैं राम के उस रथ में मौजूद हूँ जिसमें श्री राम बैठेंगे सीता माता के साथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रथ को खींचकर राम कथा पार्क में पंडाल तक ले जाएंगे और वहां उनका राज्याभिषेक होगा। इस रथ के साथ साथ कुछ और खास झांकियां भी हैं जिसमें कि पूरे रामायण को चरितार्थ करने की कोशिश की गई है। चलिए आपको वो खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं जो इन कारीगरों की मेहनत से कल साकार होने वाली है। आप देख सकते हैं ये सुंदर कांड दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि करीब 15 दिन से इन झांकियों को तैयार किया जा रहा है। 19 झांकियां कल निकलने वाली हैं और करीब 250 कलाकार कल इन झांकियों के आगे अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे, जहां पर आपको उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगह की संस्कृति नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं इस झांकी की। यहाँ पर सुंदरकांड दृश्य को दर्शाया गया है। सुरसा जो नागों की माता थी और जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान गए तो सुरसा माता ने एक शर्त उनके सामने रखी कि मुझे भूख लगी और तुम्हें मेरे मुंह से होकर आना होगा, और हनुमान जी को यहाँ पर दर्शाया गया है। सुंदरकांड में ही आप देखेंगे यहाँ पर लंका दहन के दृश्य को भी दिखाया गया है, किस तरीके से हनुमान लंका को दहन करके पहुंचे थे श्री राम के आदेश के बाद। इस तरफ एक झांकी है जिसमें अयोध्या कांड के दृश्य को दर्शाया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे भरत को, श्री राम को, जिस वक्त श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे उस दौरान भरत कैसे उनके चरणों में थे और उनकी चरण पादुका को उन्होंने सिंहासन पर रखकर 14 साल तक उसी सिंहासन पर उनकी पादुका को रखकर ये माना था कि श्री राम वहां पर मौजूद हैं। बाल्यकांड की ये झांकी है और इस झांकी में श्री राम के जन्म से लेकर कौशल्या, कैकेयी माता से लेकर उनके विवाह तक को यहाँ पर दर्शाया गया है, उनके स्वयंवर तक को यहाँ पर दर्शाया गया है। और इस पूरी झांकी को अभी तैयार किया जा रहा है। पूरी बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी जो झांकी है आप देख सकते हैं, श्री राम हाथ में धनुष लेकर यहाँ पर है, लेकिन अभी उस झांकी पर ये सेट नहीं है, इसको कंप्लीट किया जाएगा। एक और झांकी आप इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो युद्ध श्री राम और रावण के बीच हुआ था उस युद्ध को यहाँ झांकी के तौर पर दर्शाने की कोशिश की गई है। ये देखा होगा कि जब वनवास पर श्री राम और सीता माता रहते हैं, लक्ष्मण भी उनके साथ जाते हैं और रावण की बहन सुपर्णखा
जब लक्ष्मण के पास आते हैं तो लक्ष्मण उनकी नाक काट देते हैं। उस दृश्य को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। यानी कि कुल मिलाकर पूरी रामायण को यहाँ चरितार्थ करने की कोशिश की गई है इन झांकियों की मदद से। ये झांकियां दीपोत्सव के दिन निकाली जाएंगी। इनके आगे कलाकार होंगे। 250 से ज्यादा कलाकार हैं जो कल प्रस्तुति देंगे नृत्य की। और अयोध्या की जगमग रोशनी से पहले ये झांकियां नगर भ्रमण में निकलेंगी। अयोध्या के मंदिर, घाट और गली कूचों की सजावट इस दीपावली कितनी भव्य होने वाली है, इसका अंदाजा प्रभु श्री राम की नगरी से आई इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। इस 7वें दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पौराणिक इमारतों को खास तौर पर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। पवित्र घाटों पर 21 लाख से अधिक मिट्टी के दियों को सजाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस काम को वक्त पर पूरा किया जा सके, इसके लिए राम की भक्ति में लीन 25,000 से अधिक वॉलंटियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पर रामलला दरबार के साथ निर्माणाधीन मंदिर को भी दीपकों, रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया जाएगा। वहीं मंदिर के ग्राउंड फ्लोर को विशेष प्रकार के दियों से रोशन किया जाएगा। ये ऐसे दीपक होंगे जिसमें तेल नहीं होता। यही नहीं, जन्मभूमि पथ और राम पथ को भी एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर लाइटों से रोशन किया जाएगा। इस बार जो दूसरे बड़े कार्यक्रम है उसके दीपोत्सव को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में राम भक्तों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इन भक्तों को दीपोत्सव के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन हर छोटी से छोटी बात का खास ख्याल रख रहा है। जो हमारे यहाँ सरयू घाट है उस पर परसों भी इंतजाम पर्याप्त रहेंगे। अयोध्या को जगमगाता हुआ देखने के लिए लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका ये इंतजार चंद घंटों बाद खत्म भी होने वाला है, जब राम नगरी में एक बार फिर से लाखों दियों को रोशन कर अनोखा कीर्तिमान रचा जाएगा।